वो पास है तो आप जीत नहीं सकते, और अगर दूरी है तो मन बार बार कहेगा आप रोक सकते हो। तो सबसे पहले हमें संगम त्यजेत, संग का त्याग करना है। संग जो कुसंग है उसका त्याग करना है। यदि हम कुसंग का त्याग कर ले गए और खूब भगवान नाम जप करें और पवित्र भोजन करें और पवित्र आचरण करें तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। मन, लेकिन समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। इसमें घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक लड़ना है। ये बहुत लंबा युद्ध है, कोई 2-4 साल या 2-4 महीने का युद्ध नहीं है। ये बहुत लंबा युद्ध है, और इससे जीत गए तो मन को जो जीत गया वही महात्मा हो गया। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मन को जो चेला बना ले वही गुरु। नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, और जो मन को चेला बना ले वही गुरु है। और वही सच्चा गुरु जो अपने मन को चेला बना ले। नहीं तो मन के चेला सब है, कोई बिरला ऐसा सिद्ध पुरुष होगा जिसने मन को अपने अधीन कर लिया। नहीं, सब मन के अधीन है। ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब इसी में सब लगा हुआ है व्यवहार। तो हम धैर्य पूर्वक उकताए नहीं। अगर हमको मन गिरा देता है तो निराश ना हो, फिर उत्साहित होकर खड़े हों, फिर इससे लड़ने की कोशिश करें। बार बार हम लड़ेंगे तो हमारे पक्ष में परमात्मा है, हमारे पक्ष में भगवान है। क्योंकि नाम जप कर रहे हैं और भगवान की शरण में, तो हम एक दिन जीत जाएंगे। हमें बार बार बराबर अभ्यास करना है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे ऑफिस का कार्य है तो उसमें लिख करके नाम जप कर सकते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करके कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपने काउंटर के संग लगातार कार्य हो नहीं पाता। हाँ, नहीं ठीक, ये बात ठीक है। लैपटॉप में मान लो आपने 10,000 नाम लिखे, 5,000 नाम लिखे, और आपने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और सब डिलीट कर दिया, और वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो वो भी भजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो, इससे मन लगेगा, इससे मन लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक बात है। हर्षित अग्रवाल जी, नोएडा से। महाराज जी, कितने समय में हम भजन सिमरन के जरिए उस परमात्मा का दीदार कर सकते हैं? इतना। इसे निमेष कहते हैं, इसे निमेष कहते हैं। एक निमेष में दर्शन हो सकता है, पर व्याकुलता चाहिए। ऐसा रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा, हृदय व्याकुल है, भगवान से वो रो रो के पुकार रहा है। तो एक निमेष में दर्शन हो सकते हैं, बस वो व्याकुलता पैदा करने में समय लगता है। भगवत प्राप्ति में समय नहीं है। शरीर से, संसार से मोह हटाकर भगवान में अपने मोह को लगा देना, ममता को लगा देना, और निरंतर नाम जप करते हुए जब हम समय व्यतीत कर, तो व्याकुलता पैदा होती भगवान के मिलन की। जिसको इतनी व्याकुलता पैदा हुई कि यदि अब भगवान न मिले तो हमारे प्राण छूट जाएंगे, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। समय आज तक कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि 1 वर्ष 2 वर्ष, 1 सेकंड में भी हो सकते हैं, और हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते, हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते, और 1 सेकंड में हो सकते हैं। भगवान कृपा करें अभी मिल लें। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के लिए व्याकुल हों, ये हमारी तरफ से है, और वो जब चाहे तब मिल लें। उनकी कृपा, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें तो वो विवश हो जाएंगे। नहीं, हम रो रो कर प्रार्थना करें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा मित्र बिना रोए किसने पाया। तो जब अंदर से व्याकुलता पैदा हो जाए, अभी देखो भोगों की व्याकुलता है, भगवान की व्याकुलता नहीं। जब भगवान की व्याकुलता हो, थोड़ा किसी से प्रेम किया हो तो व्याकुलता तुम्हें समझ में आएगी। प्रेम तो आप ही से नहीं, वैसे भी मतलब तो आप ही से, जैसे जैसे अर्जुन के दर्शन कृष्ण जी कराए थे, आप भी करा सकते हो हमारे। देखो न, तो अर्जुन होना यार, हम श्री कृष्ण है। मेरे नहीं, आप सबके श्री कृष्ण।
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि व्याकुलता तो थोड़ी समझ में आवे जब अपना किसी से प्यार हुआ हो और वो बहुत दूर हो और हम उससे मिल ना पा रहे हो, और मिलने के लिए जो छटपटाहट होती है, उस व्याकुलता को थोड़ा सा अनुभव करो। तुम अगर किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो और मतलब उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको एक बार लगता है, एक बार मिला दो, बस मुझे एक बार मिला दो। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता, उसको किसी मित्र से बात करना नहीं अच्छा, उसको उससे बात करना अच्छा लगेगा जो उसके पड़ोस में रह रहा है। नहीं यार, तुमने देखा था क्या? हमने देखा था। तो आज कैसे कपड़े पहने थे? आज की वो उसकी बात करना चाहता है। यही, इसी को इधर पलट दो, इसे उसको भक्तों से बात करने में अच्छा लगता है। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान का प्रेमी भक्त ओ हमारे प्रभु की बात करेगा। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। और भगवान से आशिकी करना कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। तो बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता। इसलिए डट के भजन करो, और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। रोहित जी, आयरलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें श्री राधा नाम भगवान घर में विराजमान करने की इच्छा है। इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां ध्यान रखना है? हम विदेश में रहते हैं महाराज जी, कई बार घर से बाहर दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो क्या कोई विशेष सावधानी नहीं है। जो तुम भोग पाते हो वही भोग लगा दो। जल से यमुना जल या गंगा जल जो पर्याप्त आपको जहां से मिल जाए उससे स्नान करा दो, रुमाल से पोंछ दो, इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो। बिल्कुल सरल बात। और जहां जाओ एक छोटी सी डलिया रख लो, या उसमें रख के नाम सेवा ले जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई कठिन कार्य थोड़ी है। तो कभी भी बाहर जाना पड़ता है बाहर देश में, और वहाँ खाना भी पड़ता है बाहर, क्योंकि घर नहीं रहते हैं। तो घर में जो रहते हैं उनको सेवा दे दो कि आप सेवा करो तब तक के लिए। तो कोई अपराध तो नहीं है ऐसे? हम लोग बाहर खाते हैं, वहाँ नहीं, घर में सेवा होती रहेगी। हाँ, तो कोई अपराध नहीं, कोई अपराध। देखो, अब व्यापार में या हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं या नौकरी में, अब खान पान की तो बड़ी अशुद्धता है। अब अगर उसको देखे कि खान पान अशुद्ध है तो फिर भजन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भजन करो जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। मदिरा मांस का सेवन भर न करे, और फिर जो जैसे हो अपना। बाहर बाहर खाना पड़ता तो कहीं पूछिए कि क्या प्याज लहसुन का बिना मिलेगा, तो कहते नहीं, आप दूसरी जगह देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं, अगर वो भी हाँ कह दे तो पात्र तो वही है। और वो सब देखो, प्याज लहसुन कोई आप एलविस यादव हैं, है ना? आपका आशीर्वाद लेने आए, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं। आप एलविस यादव हैं, है ना? आपका आशीर्वाद लेने आए, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं। पर हाँ, भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। अभी तो 80 बरस तो बनने गई है आप। अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है। क्यों क्या, हमारी आशा तो नहीं रह गई, क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल। आप आखा छोड़ दोगे तो हमारा खाओगे जाएंगे। तो राधा नाम सबका मंगल करेगा। राधा नाम सबको जीवन दान देगा। राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी। राधा नाम का प्रभाव रहेगा, नहीं ना? हाँ, खूब आनंदित रहो, अच्छे आचरण करो। आप भी नाम जप करते हो, थोड़ा तो यार क्या करो, क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में पावर कहाँ? वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर, उसी से इतनी उन्नति नहीं है।
उन्नति के और भी क्षेत्र हैं, और भी उन्नति है, लोक परलोक सब उन्नति के लिए बने हुए हैं। तो हमको अल्प उन्नति में तृप्त नहीं हो जाना चाहिए, हमको और आगे बढ़ने के लिए पावर एकत्रित करना चाहिए। वो पावर है भगवान नाम, राधा नाम। क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो वो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जप किया करो। करोगे कितने? 10 और 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा 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 अंदर ही अंदर जप कर लिया करो। ठीक है। देखो कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डालकर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन हैं एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हों। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं फाइनल सही होना चाहिए। आप एलवीस यादव हैं, है ना? आपका आशीर्वाद लेने आए, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी, आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य